ये जो हम सामने फल देख पा रहे हैं, ये जंगली बैंगन के फल हैं। सोलम टोरम मतलब टर्की बेरी। इसका उपयोग बैंगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग में किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि इनके बीजों में सीड डोरमेंसी पाई जाती है। इस वजह से इसके अंकुरण में बहुत ही ज़्यादा समस्या होता है। बीजों को जब हम लगाते हैं ट्रे में या फिर ऐसे ही भूमि में, तो वहाँ पर जो बीज होते हैं सीड डोरमेंसी की वजह से अंकुरित हो नहीं पाते हैं। जैसे ये वाला जो बीज है, ये फल है, ये लगभग पक गया है। अब जब हम इन बीजों को जैसे देखते हैं थोड़ा पास से, ये पक चुका है, ये थोड़ा पीला दिख रहा है। और जो हम बीजों को निकालते हैं और सुखाने के बाद धूप में कुछ दिन सुखा लेते हैं और लगाते हैं, तो फिर बीज अंकुरित हो नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो बीज होते हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं। और फिर उस डोरमेंसी को तोड़ने के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है और क्या उपयोग होना है वो सब पता नहीं हो, या फिर जो केमिकल है, जो भी मटेरियल है उपलब्ध ना हो, तब हम क्या करें उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे ये अपना फल है, ये वाला, ये पक चुका है। इससे हम जैसे ही बीज को निकालते हैं, तुरंत इस फल को तोड़ करके बीज को निकालते हैं, उसके बाद में तुरंत ही हमें उस बीज का सोइंग करना रहता है। हमें उसे सुखाना नहीं रहता है, क्योंकि हम उसे सुखा करके अगर स्टोर करते हैं कुछ दिन, तो पूरी संभावना होती है कि ये जो बीज होते हैं वे डोरमेंसी में चले जाते हैं। जैसे ये वाला फल है, ये पका हुआ ये फल और उसके बीज। अब हमें इस बीज को तुरंत ही लगाना होता है ट्रे में, क्योंकि इसे सुखा करके फिर रख देने से ये डोरमेंसी में चला जाएगा। और तुरंत लगाने से पूरी संभावना रहती है कि ये जो अपना अंकुरण है वो आ जाता है। और फिर अभी जो टाइम है, जैसे कि स्प्रिंग वाला, बसंत ऋतु, ये एक्टिव ग्रोथ का सीज़न है, तो यहाँ पर जर्मिनेशन इजीली आ जाता है। तो इसमें अंकुरण का आना डोरमेंसी के टाइम और प्रक्रिया को समझना, सीड ट्रीटमेंट को समझना, ये सब बातों पर निर्भर रहता है। नहीं तो फिर इसमें सीड डोरमेंसी की वजह से जर्मिनेशन पाना बड़ा मुश्किल रहता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर वो जो जंगली भाटा का बड़ा सा झाड़ है, ये वाला, इससे जो पके हुए फल गिरे थे यहाँ पर, उनसे अभी ये निकला हुआ है ये पौधा। रेंडमली जो जहाँ पर गिरा है वहाँ पर ऐसा निकला हुआ है। तो वहाँ पर सीड जो है डोरमेंसी में नहीं जा पाया, इस वजह से यहाँ पर अंकुरण आया है। अब क्या है, इसको यहाँ से निकाल करके हम ट्रे में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। जैसे वहाँ किनारे निकला हुआ है उधर, तो रेंडमली जहाँ भी गिरा हुआ है वहाँ से ये सीड अंकुरित हो चुका है। पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जैसे ही इन फलों से ये बीज निकल जाता है, उसके बाद में अगर वो डोरमेंसी में जाए तो फिर अंकुरण पाना मुश्किल है। लेकिन हम उसे या तो केमिकल मेथड से, या फिर जब बीज अभी जैसे कि एक्टिव ही है, इसको तुरंत लगाएं, तब वह डोरमेंसी में जा नहीं पाता है और हमें अंकुरण मिलता है। बस यही रहता है कि सीड में डोरमेंसी को ब्रेक करके ही हम अंकुरण को प्राप्त करते हैं, या फिर उसे हम डोरमेंसी में जाने देते नहीं हैं।